हो गया? चलो, सो अब हम लोग बेसिक फिजिक्स के सफर में एक नया टॉपिक करेंगे। ओके, राउंडिंग ऑफ। क्या नाम होगा? ये तुमको न्यूमेरिकल सब जो बनाओगे तो कभी कभी तुमको राउंड करना पड़ेगा, राउंड ऑफ। उसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इसके बाद। ओके, तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी राउंडिंग ऑफ की। ये क्या होता है राउंडिंग ऑफ? इसको तुम सिंपली बोल सकते हो आम भाषा में, आसान भाषा में, कि हम लगभग मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जैसे याद करो 10th क्लास में एक तुम लोग एक एनसीईआरटी का मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद है? मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का, और उसका आंसर निकला था 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और किताब में आंसर था, याद आया? याद करो। ऐसा क्यों हो गया सर? क्योंकि इसका जो वैल्यू है, इसका राउंड ऑफ करेंगे ना, लगभग मान निकालेंगे तो किसके बराबर होगा? तो हम बोले थे कि 6 को तुम्हें 6 है तो 1 बढ़ा दो, 18 कर दो, आंसर जाएगा। वैसे किताब में क्वेश्चन में आंसर में लिखा होता है नियरेस्ट इंटीजर, इसके नियरेस्ट इंटीजर आंसर निकालिए, तो 18 आंसर आया था। 17.6 आंसर दिया होता किताब में 18, कि वो बोल रहा था कि राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर तक निकालो आंसर। अब ये कैसे हुआ था? कुछ रूल्स है ना, कि अपने मन से राउंड ऑफ तो नहीं ना करोगे, रूल्स है। अब उस रूल को देखते हैं, और बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होता है 5 वाले में, कि 5 होगा तो क्या होगा राउंड ऑफ में। 2 रूल तो एकदम सिंपल है, कि अगर 5 से बड़ा है, जैसे एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ओके, एग्जांपल देखो, एग्जांपल पहला, ये पहला ही कर दो, पहला। चलो, एग्जांपल पहला में जैसे मैं बोल दूं कि 52.374, ओके, हेलो 4, ओके, जैसे मान लो 2 है, ठीक है, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। अब तुम बताओ राउंड ऑफ करने का मतलब क्या? कि दशमलव की कितने स्थान, कितने अंक है, कितने डिजिट? डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, और आंसर चाहिए, मान लो हमको चाहिए आंसर 2 डिजिट तक, कितना चाहिए? 2 डिजिट तक का आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन कर लेंगे। 2 डिजिट तक चाहिए तो अंडरलाइन कर देंगे, माने हमको आंसर यहाँ तक चाहिए। अब उसके बाद वाला जो डिजिट होगा उसको हम बोलेंगे अनसर्टेन डिजिट। क्या बोलेंगे? अनसर्टेन, जो कि जिसमें हमको डाउट है, ओके, उसको हमको हटाना है, उसको बोलेंगे अनसर्टेन डिजिट। अब ये जो ये है ना, ये 2, हम कहो सर इसी तक क्यों कर रहे हैं? हमको डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस तक आंसर चाहिए, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक आंसर, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब हटाना तो एवरेज नहीं हटा दोगे, कुछ रूल्स है उसके लिए। तो जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है जिसको तुम रिमूव करने जा रही हो, अगर वो 5 से बड़ा है, तो सिंपल रूल है, सबको पता होता है कि इसको हटाना है, इसको हटाना है, और 1 बढ़ा देना है पीछे वाले को। लेकिन वो 5 से छोटा है, क्या है? तो सीधे सीधे उड़ा देना है, सोचना ही नहीं है, ठीक है? तो अगर 5 से छोटा है देन रिमूव डी ओनली। डी क्या है सर? डी बोलते हैं फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट को। डी किसको बोला गया? फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, माने कि जिस जहां तक हमको राउंड ऑफ करना है ना, उसके बाद वाले डिजिट जो होंगे सब अनसर्टेन कहलाएंगे, लेकिन उसका जो पहला होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। अब इसको उड़ाना है, अगर ये 5 से छोटा है तो सीधे से आंसर लिख दो, कुछ करना ही नहीं है। आंसर हो गया 52.32, खत्म। 4 को उड़ा दो सीधे, आंसर कुछ छेड़छाड़ करना ही नहीं है। समझा क्या? अरे समझे? अब बात कर लेते सर एक और एग्जांपल। चलिए एक और एग्जांपल दी सर। अगर मान लो, अच्छा इसी क्वेश्चन में मान लो कि हमको ये दूसरा क्वेश्चन में, अभी एक और कर देता हूँ, 52.324। सर हमको डेसिमल के बाद केवल 1 स्थान तक आंसर चाहिए सर, 1 स्थान तक, यहीं तक आंसर चाहिए। मैं अंडरलाइन कर दो, तो इसको देखना है, इसको तो पहले उड़ाना तो दोनों को है, उड़ाना तो, लेकिन रूल किसके हिसाब के लिए लगाना? 2 के लिए लगाना कि 4 के लिए लगाना? जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होगा इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं डी। ओके, तो सी बोले जस्ट डी से पहले वाले को ना, तो ये जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है उसी पर रूल लगाना है। तो ये 2 जो है 5 से छोटा है बड़ा है, सोचना ही नहीं है, सबको उड़ाओ धा करके, सीधे सीधे लिख दो आंसर 52 पॉइंट, बोलो जल्दी, हो गया? चलो अब सर इसी क्वेश्चन को मैं एक और चीज बताता हूँ, 2 नियम क्लियर हो रहा है, अभी रुको ना, अभी एक के नियम पे चल रहा है। हाँ, 52.324। सर हमको जो आंसर है ना डेसिमल के बाद चाहिए नहीं, है ना, अपन मांगता ही नहीं है क्या? हाँ, सबको उड़ाओ। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हमको आंसर चाहिए यहाँ तक, आंसर चाहिए यहीं तक, ठीक है, यानी हमको डेसिमल बाद कोई आंसर ही नहीं चाहिए, तो सबको उड़ाओ। तो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट कौन हो जाएगा? डिजिट फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट 3 हो गया, और 3 भी 5 से छोटा है, तो आंसर बताओ, कुछ नहीं करना है, आंसर बताओ। आंसर हो गया 52, हो गया खत्म। पॉइंट क्लियर हुआ? चलो 3 एग्जांपल हो गया फर्स्ट रूल पे। कौन रूल पे? चलो अब 3 एग्जांपल करवाते हैं तुमको, और नीचे देखिएगा अभी वो दिखेगा ना, दिखेगा तो चलो, कंजूसी क्या करना, जिंदगी में ऊपर वाले ने बहुत अमीर बनाया है, फिर भी कंजूसी। हाँ
देखो सो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ 3 4 3 4 या 3 6.3 रुको ना 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 बुबू ना 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 मुझे पसंद नहीं है 8 7 ठीक है 3 चलो यहाँ तक ओके मुझे डेसिमल के बाद अभी क्या डिजिट दिखाई दे रहा है 4 हमको डेसिमल के बाद केवल 3 प्लेस तक चाहिए 3 प्लेस तक यानी कि हमको आंसर यहाँ तक चाहिए कहाँ तक चाहिए 7 क्लियर हो गया तो इसके ठीक बाद वाला जो डिजिट दिखाई दे रहा है ऐसा करो ना इसको 9 कर देते मजा आ जाएगा रुको मजा आएगा चलो 8 7 9 अच्छा लग रहा है अब अगर इस ठीक इसके बगल वाला जो होगा फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है ओके तो वो देखो 5 से छोटा है कि बड़ा है 5 से बड़ा है तो 5 से बड़ा वाला केस में जो है उसको तो उड़ाना है डी अगर 5 से बड़ा है तो उसको तो डी को तो उड़ाना ही है डी मतलब जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है उसको उड़ाना है और उससे ठीक पहले वाले को 1 बढ़ा देना है मैंने यहाँ पर रूल तुमको एकदम बेहतरीन तरीके से लिख दिया गया कभी भी तुम डिवीजन करोगे समझ में आ जाएगा वैसे तो बहुत ईजी रूल नहीं लिखा तो काम चल जाता सवाल देते हैं समझ में आता लेकिन रूल लिखाने का मतलब है कि तुम कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी होगा खोल के देख लो कॉपी में वैसे ही 2 ठो रूल में स्टार्टिंग वाला रूल में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को 5 बार रूल आएगा रुको तो आंसर बताओ 36.28 बस 7 को क्या कर दोगे हाँ ये जो है क्योंकि जो तुम जिसको उड़ा रहे हो ओके वो 5 से बड़ा है तो उससे ठीक पहले वाले को 1 बढ़ाना पड़ेगा कोई और इवेंट का चक्कर नहीं रखना है सीधे सीधे 1 बढ़ा देना है पहले मान लो 3 होता था 4 कर देते हैं 5 होता था 6 कर देते हैं बड़ा मुद्दा ही नहीं है बुझ रही हो चलो इसी क्वेश्चन को बुबू इसी क्वेश्चन को 36.2879 अब मुझे ना हमको डेसिमल के बाद 2 ही स्थान तक चाहिए कहां तक चाहिए तुम बोलेगा राउंड ऑफ अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ऐसे बोल देगा टेंशन नहीं लेना तुमको ओके तो अब बताओ अब क्या करना है कि ठीक इसके बगल वाला को देखना है फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट 7 है वो भी 5 से बड़ा है तो सीधे उसको बढ़ा दो बढ़ाओ आंसर करना वाह 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 कितना गजब बात होती है 1 बढ़ा देना बस हो गया उड़ा देना है अब उस 9 को देखना नहीं वो तो बेचारा ऐसे मरा हुआ है उसको तो देखना भी नहीं पूछना भी नहीं है चलो इसी सवाल को अब मैं चाहता हूं कि 2879 को मुझे डेसिमल के केवल 1 प्लेस तक आंसर चाहिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक आंसर चाहिए बताओ यहां तक आंसर चाहिए अब उसके बगल वाले को देखो 8 5 से बड़ा है तो पीछे वाले क्या करोगे वाह 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 क्लियर हो गया अरे समझ आ रहा है चलो अब हमको आंसर डेसिमल के बाद चाहिए नहीं चाहिए डेसिमल हमको चाहिए नहीं है ओके 7 36.2879 मुझे यहीं तक आंसर चाहिए लो क्लियर हो गया मैंने डेसिमल के बाद आंसर चाहिए नहीं तो आप देखो इसके ठीक बगल में फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट 2 है 2 है या गुड आंसर हो जाएगा केवल 36 कर देंगे कुछ सोचना ही नहीं है ताकि 5 से छोटा है ना 2 उसको तो देखना ही ना आगे का फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट देखना फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट उसको डी बोला मैंने और डी से पहले वाले को बोला सी ओके सी को सीधा उतारना है या 1 बढ़ाना है वो ढूंढ के सर हाँ तो वो उस केस में जब डी 5 से बड़ा हो बट यहाँ पर तो नहीं बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पर 1 5 से छोटा है तो ये 2 नियम तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा पानी पानी हो गया होगा सिंपल है ना जहां तक हमको आंसर चाहिए उसके ठीक बाद वाला डिजिट जो होगा वो अंक होगा वो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होगा 5 से बड़ा था 1 बढ़ा दो पीछे वाले को और डी उड़ा देना है लिखा और 5 छोड़ा तो कुछ दिक्कत नहीं उड़ा करके आंसर लिख दो चुपचाप है ना हाँ उड़ा देना है गोली मार के ना उड़ा देना फटाक नहीं पता चला उड़ा दिया अब मुद्दा अब जो है ना कहानी जो है वो 5 के आगे पीछे घूमता है बच्चों को कंफ्यूजन इसी 5 के पास होता है किसके पास होता है 5 के पास ओके चलो 5 में देखो एग्जाम्पल देता हूं मैं तुमको 5 में एग्जाम्पल देता हूं 3 2 4 पॉइंट ओके 4 2 5 ओके चलो एक क्वेश्चन तो ये दिखाई दे रहा है दिख रहा है क्या आपको बाबू दिख रहा ओके ओके एक और देख लो 3.4 ए बू ना बोलो बोलने से बीमारी है 4 5 ओके 4 to 5 लेते हैं ये लेते हैं 0 0 0 1 ओके चलो ठीक है और ऐसा करते हैं यहाँ पर 0 0 1 कर देते हैं ठीक है बोलने से कोई फायदा नहीं होगा लेकिन एक बात क्या है बोलने से कोई फायदा नहीं होगा 0 0 0 ओके क्वेश्चन देखते रहो खाली सब क्वेश्चन कर सबका आंसर लिखेंगे 324.643 5 11
चलो इस पहले 3 क्वेश्चन देखते हैं, सबको मैंने समझाया। अब मुझे आंसर चाहिए, देख रही हो, मुझे आंसर चाहिए यहाँ तक, मुझे आंसर चाहिए यहाँ तक, मुझे चाहिए आंसर यहाँ तक। खुश हो? चलो मैंने डेसिमल के 2 ही प्लेस तक आंसर चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान, गौर 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 कीजिए, गौर। उसके ठीक बगल में कितना है? 5 है। ओके, वही फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है। अरे डी वही ना, डी कौन है? डॉन, ये ना है, तो ये 5 है। और डी 5 आ गया तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसमें 2 केस है, 2 केस नहीं बोलो, 3 केस, आप समझो। पहले 2 केस बनाते हैं। अगर 5 के बाद कुछ आ रहा हो, कुछ आ रहा हो मतलब कोई नॉन जीरो नंबर आ रहा हो, मैंने जीरो आओ, जीरो ना आए तो उसका 1 आए, 2 आए, 3, कोई नॉन जीरो आ जाए, 5 के बाद नॉन जीरो आ जाए तो कुछ सोचना वोचना नहीं, सीधे 1 बढ़ा देना, क्योंकि ये जो नंबर है वो 5 से बड़ा ही है। और ये जो नंबर देख रही 5 से क्या है? ये पूरा 5 पॉइंट, मान लो इसको बोलेंगे 5.001 कर दो, बोल दो समझने के लिए, तो ये 5 से तो कुछ ना कुछ बड़ा है ना। लेकिन अगर ये बोलो कि ये 5 से बड़ा है कि 5 ही है, 5 ही है, डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, समझ तुमने, ऐसे बोल दिया। तो अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाता है, अगर डी तुम्हारा फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट 5 हो और उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाए, कोई भी नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो समझे, जीरो को छोड़ करके, देखो ना, जीरो तो आया, उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट है कि नहीं है, उस केस में कुछ सोचना ही नहीं है, ना ऑड देखना है ना इवन देखना है, ऑड इवन आगे बताएंगे, केवल 1 बढ़ा देना चुपचाप। 1 का कर देना, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़ाओ ना, 3 3 2 4 4 3, 1 बढ़ा देना पीछे वाले को, सोचना ही नहीं है, उड़ा दो सबको। समझिए बात को? नहीं समझ आया लग रहा है। लेकिन इसमें तुम 5 में 1 नहीं बढ़ाना, पहले देखना है, माने कि जब भी तुमको 2 तरह केस मिलेगा 5 वाला में, एक होगा 5 के बाद कुछ नहीं आएगा, एक होगा 5 के बाद कुछ आएगा। कुछ आएगा मतलब कि कोई नॉन जीरो डिजिट होगा। मैंने लिखा, देखो क्या लिखा, अगर डी 5 हो जाए एंड डी फॉलो नॉन जीरो डिजिट, माने डी के बाद कोई ना कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाए, तब डी को तो उड़ाना ही उड़ाना है, उसके बाद सी को 1 हमेशा बढ़ाना है, हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज लिख सकते थे, ऑलवेज। लेकिन 5 के बाद कुछ ना कुछ नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो, कोई ना कोई नॉन जीरो, 1 भी कम से कम है तो काम चल जाएगा। जैसे मान लो जीरो ना देते, हम यहाँ पर मान लो 6 देते हैं तब भी 1 बढ़ाते हैं, हम 7 देते हैं तब भी बढ़ाते हैं, 8 देते हैं तब भी 1 बढ़ाते हैं, समझो उसको। और हम ऐसे लगाते हैं 0 0 0 1 कुछ भी, तो 1 नॉन जीरो डिजिट है ना, तो गारंटी है कि तो 0.5 से तो बड़ा ही नजर आ रहा है, तो 1 बढ़ा देना, उसमें कोई रूल नहीं है, एकदम सीधे बढ़ा देना। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट जो है 5 है, 5 के बाद केवल 0 आ रहा है, यानी कुछ नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, या तो 0 आ रहा होगा या तो कुछ नहीं आ रहा होगा, बात दोनों क्या है, सेम। माने ये दोनों नंबर के हिसाब से 3 का लिख दें, अच्छा 3 दे दिए, एग्जांपल दे दिया, ठीक। तो कुछ नहीं आ रहा है या 0 आ रहा है, ओके, उस केस में ऑड इवन देखना है, क्या देखना है, ऑड। अभी तक तो सादा रूल है, 3 तक रूल तो कोई दिक्कत नहीं ना, 5 से बड़ा 1 बढ़ाना है और उसको उड़ाना है, 5 से छोटा उड़ाना है, कुछ नहीं करना है, सीधा लिख देना है। अब 5 के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट आए तब भी तो 5 से बड़ा है वो, तब भी 1 बढ़ा देना, ठीक है ना। अगर डी 5 हो जाए और उसके बाद 0 0 0 बना जाए तब भी समझना कि 5 से बड़ा ही तो है, तो 1 बढ़ा देना। अब मुद्दा है कि सर एग्जैक्टली 5 हो जाए और उसके बाद कुछ ना आए, केवल 0 0 आ जाए, तो उस केस में क्या करना है कि 5 से ठीक पहले वाले को, 5 से ठीक पहले वाले को एक नजर देखना है, एक निगाह देखना, और उसको देखना है कि ऑड है कि इवन है, वहां पे ऑड इवन देखा जाता है। अब बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, तो अगर 5 के बाद कुछ नहीं आ रहा हो या 0 0 आ रहा हो, 0 0 0 0 आ रहा है, उसका तो कोई नॉन जीरो डिजिट तो नहीं है, अगर ये मान लो यहाँ पर 2 लिख देते हम तो फिर भाई 1 बढ़ा देते हैं, हाँ 3 लेते तब भी बढ़ा ही देते, कुछ नहीं, बट कुछ आ ही नहीं रहा है, चाहे 3 बार 0 है, 4 बार 0, कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या करना है कि इसको देखना है, 5 से ठीक वाले क्या है, 2 ऑड है कि इवन है, इवन के केस में चुपचाप से उतार देना, चुपचाप उतार दो, उड़ा दो, पहले उसको उड़ाओ। आंसर होगा 3 2 2 4 4 2, आंसर लिख दो, खत्म। 5 उसको उड़ा दो, 5 को उड़ाओ ना, उड़ाओ, खत्म करो, ठीक है। और कुछ नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करना, उड़ा देना सीधे, जैसे 5 से छोड़ा था ना कोई चीज, वैसा ही एकदम सेम काम करना। लेकिन अगर मान लो कि इवन में कोई भी, मान लो यहाँ 2 रहता तब भी आंसर लिखते, 2 4 रहता तब भी आंसर लिखते, 6 रहता तब भी, 8 रहता तब भी, 10 रहता तब भी, 10 कहला रहेगा डिजिट 10 सब में 10 हाँ, ठीक है। चलो उसके बाद ये देखो 5 है और यहाँ पे ऑड है, ऑड के केस में 1 बढ़ा देना है, ऑड के केस में बड़ा 3 24, अच्छे लिखा हो, अच्छे 3 को क्या कर देना है, 4 कर देना, बस
क्या 5 के बाद कुछ नहीं आ रहा है, तो मैंने लिखा था रूल 2, इसमें 2 रूल है। अगर D 5 हो गया, जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट 5 हो जाए और वो उसके 5 के बाद या तो कुछ ना आए या तो 0 आए, फॉलो 0 डिजिट, देन C, तब C को देखिए, देन मुंह बंद करो, मक्खी घुस जाएगा, हाँ तो खाओगे मक्खी को, देन C, तब C को देखिए, किसको देखिए? अगर C इवन है तो चुपचाप उड़ा दीजिए, खत्म। ऑड है तो उड़ा करके 1 बढ़ा दीजिए, क्लियर हो गया, बस खत्म। यही है, यही 2 रूल है जिसमें ऑड इवन देखते हैं, बाकी तो तो बहुत ईजी है। तब बताओ, या ऑड था 1 बढ़ा दिया, यहाँ पे इवन था चुपचाप लिख दिया। ये ऑड इवन तब देखना है जब 5 के बाद कुछ नहीं आ रहा हो तब, लेकिन अगर 5 के बाद कुछ आ रहा हो मतलब कि नॉन जीरो डिजिट कोई भी एक आ जाए तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे एक बढ़ाना, ऑड रहे चाहे इवन रहे। एग्जांपल देखो, एग्जांपल सर, एग्जांपल ये दिल मांगे मोड़, देखो ये दिल मांगे मोड़, कुछ लिखा ना, कब पैदा हुई थी तुम, लिखाओ 2006 दशमलव 2 3 5, चलो रहने दो, 0 0 0, चलो डबल तुम्हारा बात मान लेते हैं, 3 रख देते हैं, 6 रख देते हैं, हाँ मुंह में मक्खी गुजा करे, हाँ चलो हो गया। अब बताओ, इसका हमको राउंड ऑफ करना है यहाँ तक, आंसर बताओ। इसके ठीक बगल वाला कौन है? फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, तो बताओ 5 आ गया फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, अब 5 के बाद कुछ ना कुछ आ गया ना, तो कुछ सोचना ही नहीं, 1 बढ़ा दो, तो कोई और इवेंट देखना नहीं है, तो आंसर हो गया 2 0 0 6 2 4। मजा आया? और इवेंट देखना ही नहीं इसमें, क्योंकि 5 के बाद कुछ ना कुछ आ गया। यही सवाल को दो, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ देखो कितना जबरदस्त हो गया, डेट ऑफ बर्थ आपको पूछेगा तो बोलो डेट ऑफ बर्थ मेरा नाम 2006.2356, ऐसे बोल दो। मोबाइल नंबर बता रही हो, 2 डिजिट और बताओ, 8 डिजिट है, तो हाँ यही इट्स माय मोबाइल नंबर बोलोगी, हाँ कहोगे इट्स माय मोबाइल नंबर बट इन यूनिक नंबर, यू कांट कॉल दिस नंबर, ओके। चलो सो जी क्या हो रहा है? अरे ये 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाए तो कुछ और इवेंट देखना ही नहीं है। वो आ सकता है, लो ना तुम्हारे सामने, तुम्हारे लो छुट्टी का चेंज कर दे, लो खुश है ना, अब खुश हो, चलो वो भी देख लेते हैं। अब 5 है, हमको आंसर यहाँ तक चाहिए, 0 इवेंट में आता है, 0 किस में आता है, हो गया, रूल लगा लो। अच्छा पहले कर लेते, पहले ये इसमें भी कर देते, 6 ले लिया, चुपचाप इसका आंसर दे दो, क्योंकि 5 के बाद हमको आंसर यहाँ तक चाहिए। 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है, पीछे 1 बढ़ा दो, बड़ा यस, कितनी समझदार हो, बुझ गए? अरे बुझ गए, पूछो ना, जितना कुछ पूछना पूछो, तो तुम्हारे मन में एग्जांपल बताओ, अपने मन से एग्जांपल बना सकते हो। 2.05, चलो अब इसका बताओ आंसर, इसका बताओ, क्योंकि 0 इवन है, इसमें देखना पड़ेगा कि 5 के बाद कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको देखना पड़ेगा सर, तो 0 इवन है, इवन में आता है, तो 0 इवन है तो इवन के लिए सीधे क्या करना, उड़ा देना है, तो आंसर हो गया 206.20। और 0 नो भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। भैया में गया नहीं, गया लग रहा है, नहीं गया, ओके अब तो मजा आया। चलो एक और कोई एग्जांपल, कौन कुछ अपने मन से दिखाना, कुछ दिखा देना। हाँ 17.6, चलो मुझे तो 0 इवन क्या भराएंगे, एक 0 इवन है ना, तो इवन के केस में क्या बोला है मैंने सर सीधे उड़ा देना, कहाँ पर, ये वाला में, तो 5 बाद कुछ न कुछ नॉन जीरो डिजिट आ गया ना, तो उसके इसमें तो सीधे बार बढ़ा ही ना है, चाहे ऑर्डर है इवन, उसको देखना ही नहीं है, समझिए। ये तो कंफ्यूजन होता है बच्चे को, 5 वाला में कंफ्यूजन होता है। इसका आंसर बताओ यहाँ तक, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिए, बच्चा वाला बताओ, हमको यहाँ तक आंसर लिखना है, यहाँ तक ये आंसर लिखना है, उसको उड़ाना है, तो हो गया। 6 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा दो, मजाक क्वेश्चन है, 10वां वाला अब बना है। अरे समझ में आसान है कि नहीं है? तुम लोग प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं क्वेश्चन, समझा गया, समझ गया। अच्छा एक बता दो, काबिल हो तो, बहुत काबिल हो तो, बड़ी काबिल हो तो बताओ, हाँ बड़ी काबिल से काबिल हो, देखो सुनो ना पहले, हट 225, चलो इसको हमको राउंड ऑफ करना है, अब राउंड ऑफ करना है, पॉइंट नहीं है, राउंड ऑफ, अच्छा पॉइंट लो, पॉइंट लो, राउंड ऑफ करना है, इस 5 को उड़ाना है, चलो
या मान लो ये 6 को लिख 6 लिख देता हूँ तो मजा नहीं आएगा 6, ठीक है। तो चूंकि डेसिमल वाले नंबर तो नहीं है, तो नॉन डेसिमल नंबर है ना, अगर नॉन डेसिमल नंबर को तुमको राउंड ऑफ करना होगा तो सीधे सीधे जो रूल जानते हो वही रूल लगाओगे। बस खाली ये कि 5 वाले केस के लिए 5 है ना यहाँ पे, तो वहां 5 अगर रहेगा जिसको तुम उड़ा रहे हो तो सीधे सीधे 1 बढ़ा दोगे, कोई ऑड इवन का चक्कर है ही नहीं। क्या बोले समझ आया? केवल 1 का कर देना हमेशा, बढ़ा उड़ा के 5 जाना। बताओ अगर तुम 6 को तुम उड़ा दिए यहाँ पर 226 है नहीं है, 6 को उड़ाओ तो आंसर लिखोगे ना 22 लिखो। तो बताओ 226 का राउंड ऑफ 22 होगा कभी? पच रहा है, बात डाइजेस्ट हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ ना कर रहा है। बताओ अरे 226 का लगभग मान कभी होगा? अच्छा 1 बढ़ा दो तो कहोगे 23 होगा, 1 तो बढ़ाना पड़ेगा ना 6 से पहले, 1 बार 23 हुआ, 23 कभी होगा 226 का? तो 0 लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल में उड़ाते तो 0 नहीं लगाते, बट यहाँ पे 0, हाँ 230। तो 226 का राउंड ऑफ 230 थोड़ा पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, गुड़गुड़ ना कर रहा है। डेसिमल अगर 9 होता, डेसिमल होता तो हमको 0 न लगाते, बट डेसिमल नहीं है तो 0 लगाना पड़ेगा। हाँ अब समझी नहीं समझी लग रहा है? अच्छा हमको यहाँ तक राउंड ऑफ करना था, ये दोनों को उड़ाना, 2 और 6 दोनों को उड़ाना, तो 2 तो 5 से छोटा है तो 200 लिख दो आंसर, खत्म। क्या समझदार हो वो, वाह कितनी बड़ी अकल पाई हो। अच्छा 5 रहता है यहाँ पे, दिख रहा है, दिख रहा है 225 होता तब आंसर बताओ, ऐसा बताओ 230 तब भी 5 है तब भी 1 बढ़ा दो, सोचना ही ना, और इवन दिखना ही नहीं यहाँ पे, सीधे पॉइंट बढ़ा देना है, समझिए कुछ सोचना ही नहीं है 5 के लिए, नॉन जीरो डिजिट के लिए। और फिर मान लो कि तुमको दिया हुआ है 222, आंसर बताओ कितना होगा? 220 कितना हो जाएगा? हाँ 5 है, 5 के लिए कर देता हूँ, समझ बात को ना। तो ये है तुम्हारा नॉन डेसिमल नंबर। कौन नंबर? ये रूल लिखा गया है डेसिमल नंबर के लिए, लेकिन डेसिमल नंबर के लिए बस ये 5 वाला नियम है सब जो स्पेशल है, बाकी नॉन डेसिमल नंबर में 5 रहता है, 1 बढ़ाइए दो हमेशा, चिंता ही नहीं करना, ठीक है? अरे समझे बात को? अच्छा बोलो तो काबिल हो तो 48 का डेसिमल बताओ तो राउंड ऑफ 50, कितने समझदार हो, है ना? 24 का राउंड ऑफ, वाह का कमाल किए हो तुम लोग। 26 का राउंड ऑफ, वाह क्या बात है। 2006 का राउंड ऑफ, 2006 का राउंड ऑफ, हाँ अब हुआ, पीछे वाले को बढ़ाना है, 1 हो जाएगा और 1 0 लगाना। 2010 बोल, 2010 में पैदा हुआ, बोले 2006 में पैदा हुए पैदा हुए 2010 में, अभी बुबू हो। हाँ तो 11 साल की हो तुम, 11-12 साल की हो, समझी? चलो नोट करो, मजा आ गया होगा। चलो ये मिट गया कितना था? देखिए जादू कितना जबरदस्त दिखाया तुमको, जादू। नोट करो ओके।